बुधवार व्रत की ये पावन कथा सुनने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शक बंधु, बुधवार का पावन दिन, प्रातःकाल की वह शुभ बेला जब आकाश में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही होती है, पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही होती है और धरती पर एक अद्भुत शांति उतर आती है। उसी क्षण जब मन पूरी तरह निर्मल हो और हृदय श्रद्धा से भरा हो, यदि कोई भक्त इस पावन कथा को सुनता है तो कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश और देवगुरु बुद्ध स्वयं उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर था, पर उस नगर में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसके जीवन में धन, सुख और शांति तीनों का अभाव था। नाम था उसका माधव। बाहर से वह हंसता हुआ दिखाई देता, पर भीतर ही भीतर उसका मन चिंता और दुख से भरा रहता। काम बनते बनते बिगड़ जाते, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती और जितनी मेहनत करता उतना ही फल उससे दूर भागता प्रतीत होता। कई बार वह रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखकर बस इतना ही कह पाता, हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में कभी सुख नहीं लिखा। एक दिन बुधवार की सुबह नगर के बाहर स्थित एक छोटे से मंदिर से घंटियों की मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी। अनजाने ही उसके कदम उस दिशा में बढ़ गए। मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे शांत स्वर में बुधवार व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं और देवगुरु बुद्ध उसकी बुद्धि को सही मार्ग दिखाते हैं। माधव का हृदय पहली बार आशा से भर उठा। उसने वहीं प्रण लिया कि वह पूरे विधि विधान से बुधवार व्रत करेगा, छल कपट से दूर रहेगा, मीठा बोलेगा और किसी का मन नहीं दुखाएगा। अगले बुधवार से उसने व्रत प्रारंभ किया। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, हरे वस्त्र धारण करता, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता और पूरे दिन संयम में रहता। प्रारंभ में कठिनाई आई, मन भटका, पुराने स्वभाव ने उसे डगमगाया, पर हर बार उसने अपने आप को समझाया कि परीक्षा के बिना कृपा नहीं मिलती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही सप्ताहों में माधव ने अपने जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करने शुरू कर दिए। जिन कार्यों में बार बार विघ्न आते थे, वे सरल होने लगे। जिन लोगों से मतभेद थे, उनसे अपने आप संवाद बनने लगा। उसकी वाणी में मधुरता आ गई और निर्णयों में स्पष्टता। ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। एक दिन कई महीनों बाद जब माधव उसी मंदिर में कृतज्ञता से भरा हुआ बैठा था, तब उसने अनुभव किया कि उसकी सबसे बड़ी मनोकामना, मन की शांति, उसे प्राप्त हो चुकी है। अब वह जो चाहता था वह उसे उसी समय नहीं, पर उचित समय पर अवश्य मिलने लगा। तभी उसे समझ आया कि बुधवार व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का दिव्य साधन है। कहा जाता है कि इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनने और मन में धारण करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता दूर होने लगती है, बुद्धि निर्मल होती है, निर्णय सही होने लगते हैं और भगवान गणेश की कृपा से हर रुका हुआ कार्य पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। यदि इस समय आप भी इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे केवल शब्द न समझें, इसे अपने हृदय में उतारें, क्योंकि संभव है यही क्षण आपके जीवन में शुभ परिवर्तन की शुरुआत बने। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव बाहर से साधारण लगता था, पर यहाँ के लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास की गहराई थी। इसी गांव में रहता था एक किसान, हरिदत्त। हरिदत्त मेहनती था, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। भूमि थोड़ी थी, वर्षा अनियमित थी, फिर भी वह ईश्वर पर भरोसा रखता था। हरिदत्त के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र बचपन से ही चतुर, व्यवहार कुशल और गणना में तेज थे। वे खेत के हिसाब किताब से लेकर बाजार की बातचीत तक सब कुछ समझ लेते थे। लेकिन चौथा पुत्र माधव स्वभाव से शांत, कम बोलने वाला और सरल हृदय का था। लोग उसे मूर्ख समझ लेते,
पर उसके भीतर एक अनोखी पवित्रता थी। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता और हर कार्य में श्रद्धा रखता। हरिदत्त को यही चिंता सताती रहती थी कि 3 बेटे तो संसार की चाल समझ लेते हैं, पर माधव का क्या होगा। एक रात उसने दीपक जलाकर प्रभु से प्रार्थना की। उसी रात उसने स्वप्न में देखा एक दिव्य प्रकाश और उसमें हाथी मुख वाले देवता मुस्कुरा रहे हैं। नींद खुलते ही उसका मन शांति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह माधव को बल या चतुराई नहीं, बल्कि धैर्य और सेवा का मार्ग सिखाएगा। हरिदत्त ने माधव को रोज सुबह खेतों में ले जाना शुरू किया, पर उसे काम का बोझ नहीं दिया। वह उसे पौधों से बात करना सिखाता, मिट्टी को छूकर प्रणाम करना सिखाता और हर बुधवार को तुलसी के पास दीपक जलवाता। माधव चुपचाप यह सब करता, पर उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेने लगी। समय बीता, तीनों बड़े पुत्रों का विवाह हो गया। वे अपने अपने संसार में रम गए। उनकी पत्नियां चतुर थीं, पर मन में तुलना और असंतोष भरा था। उन्हें लगता था कि माधव कुछ नहीं करता, फिर भी पिता का प्रेम उसे अधिक मिलता है। धीरे धीरे घर में कटुता बढ़ने लगी। एक दिन हरिदत्त ने सबको बुलाया और शांत स्वर में कहा, घर की शांति धन से बड़ी होती है। उसने चारों पुत्रों को अलग अलग रहने का निर्णय लिया। माधव का विवाह भी उसी समय तय किया गया। उसकी पत्नी शारदा थी, सौम्य स्वभाव की, समझदार और श्रद्धालु। वह बाहरी चकाचौंध से दूर आंतरिक शक्ति को महत्व देने वाली स्त्री थी। अलग होने के बाद तीनों बड़े भाई अपने कौशल से आगे बढ़ने लगे, पर माधव का जीवन कठिन हो गया। वह न तो व्यापार जानता था, न छल कपट। खेत छोटा था, आय सीमित। धीरे धीरे घर की आवश्यकताएं पूरी करना कठिन होने लगा। एक बुधवार की संध्या, जब घर में अन्न लगभग समाप्त हो चुका था, शारदा ने दीपक जलाते हुए कहा, माधव, चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर श्रद्धा से बहुत कुछ बदल सकता है। आज बुधवार है, चलो श्री गणेश का व्रत करें। माधव ने पहली बार मन से व्रत रखा। उसने सच्चे भाव से केवल यही प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे बड़ा नहीं बनाइए, मुझे सही बना दीजिए। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि एक टूटा हुआ पुल है और लोग डर कर लौट रहे हैं। एक आवाज आई, जो स्वयं मार्ग बने वही आगे बढ़ता है। अगले दिन माधव ने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे टूटे हुए रास्ते को देखा। बरसात में लोग गिर जाते थे, बैलगाड़ियां फंस जाती थीं। माधव ने बिना किसी से कहे पत्थर और लकड़ी इकट्ठा करके रास्ता सुधारना शुरू कर दिया। लोग हंसे, यह क्या करेगा, पर वह चुपचाप काम करता रहा। कुछ ही दिनों में वह रास्ता इतना सुगम हो गया कि व्यापारी उधर से आने जाने लगे। उन्होंने माधव को मेहनताना देना शुरू किया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने वस्त्र। धीरे धीरे माधव की पहचान बनने लगी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बिना बोले काम करता है। हर बुधवार वह व्रत रखता, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता और यही कहता, मुझे सही राह दिखाते रहिए। समय के साथ माधव को और कार्य मिलने लगे। तालाब की मरम्मत, रास्तों की देखरेख, खेतों की मेड़ बनाना। उसकी आय बढ़ी, पर अहंकार नहीं। शारदा के घर में फिर से दीप जलने लगे। एक दिन वहीं तीनों भाई, जो उसे तुच्छ समझते थे, सहायता मांगने आए। माधव ने बिना कोई प्रश्न किए उनकी मदद की। उसके चेहरे पर न गर्व था, न शिकायत। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिसे संसार कमजोर समझता है, वही प्रभु की दृष्टि में सबसे मजबूत होता है। इस प्रकार माधव का जीवन बदल गया, न चमत्कार से, न अचानक धन से, बल्कि बुधवार व्रत, सेवा और श्री गणेश की कृपा से। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे भाव से बुधवार का व्रत रखता है, उसके जीवन की उलझी राहें स्वयं सुलझने लगती हैं। प्रिय बंधुओं, अभी हम बुधवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, सच्ची बुद्धि दिखावे से नहीं, श्रद्धा और धैर्य से प्रकट होती है। बुधवार व्रत यह सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे आगे दिखाने की कोशिश नहीं करता, वही जीवन में सबसे स्थिर और सफल होता है। माधव को लोग कम समझदार मानते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा, संयम और धैर्य ने उसे सही समय पर सही मार्ग दिखाया। श्री गणेश की कृपा से वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो मन को शांत रखकर सही निर्णय लेता है। दूसरी सीख, सेवा का भाव ही बुधवार व्रत का वास्तविक फल है। बुधवार व्रत केवल पूजा या उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है
कि जीवन में सेवा को स्थान दिया जाए। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के गांव का मार्ग सुधारा और वही सेवा उसके जीवन का नया रास्ता बन गई। श्री गणेश उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों के कष्ट को अपना समझकर समाधान का मार्ग बनते हैं। तीसरी सीख, अहंकार रहित कर्म ही विघ्नों को अवसर में बदल देता है। बुधवार व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब कर्म में अहंकार नहीं होता तब विघ्न स्वयं हटने लगते हैं। माधव ने न तो अपनी सफलता का श्रेय मांगा और न ही कभी शिकायत की। इसी कारण उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी समृद्धि आई। श्री गणेश की कृपा से वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो विनम्र होकर अपने कर्म करता है। प्रिय बंधुओं, अब भी हम बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के समीप बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रातःकाल की हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि और तुलसी के पत्तों की सुगंध घुली रहती थी। उसी गांव में रहता था एक साधारण गृहस्थ। नाम था उसका देवशरण। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था, पर भीतर ही भीतर वह अनेक चिंताओं से घिरा रहता था। परिश्रम के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं थी। कभी धन की कमी, कभी मन की अशांति और कभी कार्यों में बार बार आने वाली रुकावटें उसे तोड़ देती थीं। देवशरण प्रतिदिन प्रभु को स्मरण करता था, पर उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, जब मैं गलत नहीं हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने विघ्न क्यों आते हैं। इसी उलझन में एक दिन वह गांव के बाहर स्थित प्राचीन पीपल के नीचे बैठ गया। वहीं एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, वत्स, जीवन के विघ्न केवल भाग्य से नहीं बल्कि हमारे धैर्य और बुद्धि की परीक्षा लेने आते हैं। बुधवार के दिन विघ्नहर्ता का स्मरण करो, उत्तर स्वयं मिलेगा। उस दिन बुधवार था। साधु की वाणी देवशरण के हृदय में उतर गई। वह घर लौटा, स्नान कर मन को शांत किया और पहली बार सच्चे भाव से बुधवार का व्रत रखा। न कोई दिखावा, न कोई अपेक्षा, बस एक दीपक, कुछ दूरवा और मन में यही भाव कि हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाइए। उस रात्रि देवशरण ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे मार्ग पर खड़ा है, चारों ओर रास्ते बिखरे हैं और वह समझ नहीं पा रहा कि किधर जाए। तभी एक शांत स्वर गूंजा, जिसका मन स्थिर है उसी को मार्ग स्पष्ट दिखता है। नींद खुली तो उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। अगले दिन से देवशरण ने हर बुधवार को नियम पूर्वक व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह अपने कार्यों में उतावलापन छोड़ने लगा, क्रोध कम होने लगा और निर्णय सोच समझ कर लेने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जिन कार्यों में पहले अड़चनें आती थीं, वे अब सहज होने लगे हैं। जिन लोगों से मतभेद थे, वे स्वयं ही संवाद करने लगे। मन की अशांति जैसे कहीं विलीन हो गई। समय बीतता गया। एक दिन वही कार्य जिसे लेकर देवशरण वर्षों से परेशान था, बिना किसी विशेष प्रयास के पूर्ण हो गया। उसे समझ में आने लगा कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। बुधवार व्रत ने उसके मन की उलझनों को सुलझा दिया था। एक और बुधवार आया। उस दिन देवशरण ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। उसी दिन गांव में लंबे समय से रुका हुआ जल स्रोत पुनः प्रवाहित होने लगा। लोग इसे संयोग कहते रहे, पर देवशरण जानता था कि यह श्रद्धा और संयम का फल है। धीरे धीरे देवशरण का जीवन संतुलन से भर गया। धन आया पर अहंकार नहीं, सम्मान मिला पर घमंड नहीं। सबसे बड़ा वरदान यह था कि उसके मन में अब कोई भय नहीं था। वह समझ चुका था कि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब विघ्न स्वयं मार्ग बन जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे भाव से बुधवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं केवल पूरी ही नहीं होती बल्कि उसके जीवन का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि हृदय में उतारने के लिए है, क्योंकि जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के रुके हुए मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं और विघ्नहर्ता की कृपा से मनोकामनाएं सहज रूप से पूर्ण होने लगती हैं।